मुझे मालूम करना है कि 15वें पे कौन सा नंबर है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एनवा रूप का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो टी एन से। ठीक है, अब टी एन क्या होता है, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है एनवा रूप का। तो 3.2 पूरा इसी पे हल करना है। अब देखो पहला सवाल जो है, पहले का पहला क्या दिया है, पहला सवाल दर्जा झैल में दी हुई हिसाबी तसाउत के मदद से चौकोन को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो इस चौकोन को मुकम्मल करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन का है 1 8, उसके बाद कितना है 15, फिर 22। ये आपका हिसाबी तसाउत है। अब यहाँ पे जदवल मुकम्मल करना है, ए बराबर एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद T1 लिखा हुआ है, T1 बराबर बॉक्स है। फिर उसके बाद क्या है, T2 है, T2 बराबर बॉक्स है। फिर T3 है, T3 बराबर बॉक्स है। इस तरह से आपको भरना है। तो आप देखो T1 में क्या, ए में क्या आएगा 1, T1 में भी क्या आएगा 1, T2 कितना हो जाएगा, तो 1, T3 कितना होगा, तो 15। ठीक है, फिर दूसरा जो लाइन है उसमें क्या है, T2 माइनस T1, जो क्या होगा T2 यानी 8 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 7। फिर उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, T3 माइनस T2, T3 कितना है, तो 15 माइनस 8, ये भी कितना आएगा 7। और ये सब बॉक्स के फॉर्म में। हाँ, तो आप लोग इतना बोर्ड पे मैं नहीं बना रहा हूँ, सब याद रखना, बॉक्स में भरना है और आंसर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताना है, डी की कीमत। तो डी कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो डी की कीमत 7। तो इस तरह से आपका पहला बॉक्स मुकम्मल होगा। दूसरे बॉक्स को देखो, दूसरा सवाल। ठीक है, क्या दिख रहा है, 3 6 9 12। ठीक है, और इसी तरह आगे। तो अब देखो इसमें भी वही T1 की कीमत लिखना है। तो T1 बराबर 3, T2 बराबर कितना है 6, T3 बराबर कितना है 9, T4 बराबर कितना है 12। ठीक है, ये सब बॉक्स में लिख देना। फिर क्या निकालना है, T2 माइनस T1, जो कितना होगा 6 माइनस 3, जो 3 होगा। फिर T3 माइनस T2, जो कितना होगा 9 माइनस 6, 3। फिर उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, मुस्तरिक फर्क। तो D बराबर कितना हो जाएगा 3। आई बात समझ में, तो एकदम आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखो, -8 -3 -8 -13 और -18। ठीक है, तो तीसरे सवाल में क्या है, माइनस में, तो इसमें सब आंसर किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो तीसरा क्या है, -3 -8, फिर उसके बाद क्या है -13 फिर -18। ये सवाल है। फिर नंबरिंग करना है इसको। तो T1 बराबर -3, T2 बराबर -8, T3 बराबर -13 और T4 बराबर -18। ठीक है, अब यहाँ पे भी T2 माइनस T1 कितना होगा, -8 माइनस और -3। इसको हल करोगे तो -8 प्लस 3, जो कितना होगा -5। फिर क्या निकालना है, T3 माइनस T2 कितना है, तो -13 माइनस और -8, तो क्या होगा -13 प्लस 8 बराबर -5। ठीक है, अब क्या लिखोगे, इसलिए डी की कीमत कितनी है, -5। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, जो कितना है 70 60 50 40। ठीक है, तो 70, चौथा क्वेश्चन कितना है, 70 60 50 40। ये सवाल है, इस सवाल को हल करना है। तो ये सवाल में देखो, सबसे पहले नंबर दे दो। T1 बराबर 70, T2 बराबर 60, T3 बराबर 50 और T4 बराबर 40।
क्या निकालोगे T2 माइनस T1 जो कितना होगा 60 माइनस 70 बराबर माइनस 10। फिर T3 माइनस T2 जो कितना है 50 माइनस 60 बराबर माइनस 10। तो इसलिए डी की कीमत क्या होगी माइनस 10। ठीक है, तो इतना आसान ये जदवल है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए तुम्हें मुकम्मल करने के लिए आता है। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 2 क्या दिया है, दर्जे झेल तवातर में हिसाबी तसाउद है या नहीं, अगर है तो हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन निकालो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक तवातर दिया है, उस तवातर को चेक करना है पहले कि हिसाबी तसाउद है या नहीं, अगर है तो 20वां रुकन मालूम करो, यानी T20 निकालना है। अब देखो तवातर कितना है, तो दूसरा सवाल क्या दिया है -12 -5 फिर उसके बाद 2 9 फिर उसके बाद कितना है 16 फिर उसके बाद 23 और लास्ट क्या है 30। इस तवातर को देखो तो सबसे पहले नंबर दे दोगे, T1 बराबर -12, T2 बराबर -5, T3 बराबर 2, T4 बराबर 9, T5 बराबर 16 और T6 बराबर 23 और T7 बराबर कितना है 30। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले चेक करना है, तो क्या निकालोगे T2 माइनस T1 जो कितना होगा -5 माइनस और -12 क्या होगा -5 प्लस 12 बराबर 7। फिर उसके बाद T3 माइनस T2 कितना होगा 2 माइनस और -5 क्या होगा ये भी 7। फिर उसके बाद T4 माइनस T3 जो कितना है 9 माइनस 2 क्या आएगा 7। फिर उसके बाद T5 माइनस T4 कितना हो जाएगा, T5 कितना 16 माइनस 9 ये भी कितना आएगा 7। अब आगे देखो यहाँ पे क्या निकालोगे, T6 का निकालोगे तो T6 माइनस T5 जो कितना होगा 23 माइनस 16 ये भी क्या आएगा 7। फिर T7 माइनस T6 जो कितना होगा 30 माइनस 23 ये भी कितना होगा 7। तो सब में देखो कितना आ रहा है 7। तो क्या मिला, सब बराबर है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे मुश्तरिक फर्क बराबर है इसलिए ये AP यानी हिसाबी तसाउद है। अब देखो ये हिसाबी तसाउद है तो तुम्हें किसकी कीमत निकालना है, T20 की कीमत मालूम करना। अब देखो T20 तो कौन सा जाब्ता लगाओगे TN का, तो TN इक्वल्स टू क्या लिखोगे, TN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। अब A किसको बोलते हैं, तो पहले रुकन को, पहला रुकन कितना दिया है -12 तो T20 इक्वल्स टू -12 प्लस 20 माइनस 1 और D कितना आया 7। क्या हो जाएगा ये -12 प्लस 19 इंटू 7। अब देखो 19 सत्ते तो क्या करोगे 19 इंटू 7 7 9 63 का 3 हासिल आया 6। फिर 7 का 7 और 6 कितना होता है 7 6 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया -12 प्लस 133। क्या करोगे प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करो, 3 में से 2 गया 1 फिर 2 फिर 1 यानी T20 20। अब इस जवाब से भी कुछ मतलब समझो पहले। अब देखो यहाँ पे T20 का मतलब क्या हो रहा है कि ये पहले नंबर पे, ये कौन है पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, छठे नंबर, सातवें नंबर। ठीक है, ऐसे मैं काउंट करूँ और 20वें नंबर पे पहुँचूँ, गिनती करूँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो ऐसे मैं कहाँ पे पहुँचूँगा 20वें पे पहुँचूँगा, तो वहाँ पे कौन सा नंबर मिलेगा 121। आई बात समझ में। तो T20 का मतलब कितना है 121, ये इसका जवाब है। मतलब क्या हो रहा है
कि अगर मैं 20 तक की गिनती करूँगा, यानी ये सीरीज को, ये तवातर को गिनूंगा, तो 20वें गिनती तक के मुझे क्या मिलेगा, 121 मिलेगा। आई बात समझ में? एकदम आसान है। सवाल नंबर 3 देखो, क्या दिख रहा है कि एक तवातर दिया है तुम्हें और क्या बोला है, उस तवातर से तुम्हें 19वां रुक्न निकालना है। तीसरे में 24वां रुक्न निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें? 24वां रुक्न निकालना है। तो सवाल नंबर 3, अब देखो तवातर क्या दिया है, तो 12, 16, 20, 24 और क्या बोला है, T24 मालूम करो। ये उसका क्या है, सवाल है। अब देखो कैसे हल करोगे, तो सबसे पहले इसको a की कीमत निकालो। तो a यानी पहला रुक जो 12 है, t कितना होगा, तो क्या लिखोगे, 16 माइनस 12, तो t बराबर 4। T24 निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 24, a कितना है 12 प्लस 24 माइनस 1 और t कितना है 4। ये कितना हो गया, 12 प्लस 23 जरब 4। अब देखो इसको जरब कर लो साइड में, 23 जरब 4, 4 दिया 12 का 2, हाथ में 1, 4 दुनिया 8 और 1 9, कितना आया 12 प्लस 92। अब इसको प्लस करो, 2 और 2 4, 9 1 10, ठीक है। तो T24 की कीमत कितनी आएगी, 104। अब इसका भी मतलब समझोगे तो क्या है कि अगर मैं इसको गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पे पहुँचूँ, 24 पे पहुँचूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, 104 मिलेगा। अब सवाल नंबर 4 देखो, क्या दिया है तुम्हें, एक तवातर दे दिया सेम और बोला है 19वां रुक्न निकालो। तवातर कितना है, 7, 13, फिर उसके बाद क्या है 19, फिर 25, ये तवातर है। और क्या बोला है, T19 की कीमत मालूम करो। तो कैसे निकालोगे, तो A की कीमत क्या है 7, D की कीमत क्या होगी, तो 13 में से 7 को माइनस कर दो, जो कितना होगा 6, और Tn का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T19 इक्वल टू A कितना दिया है 7 प्लस 19 माइनस 1 और इंटू डी कितना है, तो आपको 6 दिया हुआ है। क्या होगा, 7 प्लस 18 इंटू 6। अब देखो 18 इंटू 6 कितना होता है, 108 होता है। तो 7 प्लस 108 और 7 प्लस 108 करोगे तो 115, ठीक है। T19 की कीमत होगी, यानी इसका भी मतलब क्या है कि अगर मैं इसको गिनूँ कहाँ तक के, 19 तक के, तो वहाँ पे कौन सा नंबर बैठा होगा, 115, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखो, क्या दिया है, 27वां रुक्न निकालना है। अब इसमें तवातर कितना है, 9, 4, माइनस 1, माइनस 6 और माइनस 11, कितना है 9। सवाल नंबर 5 कितना है, 9, 4, फिर उसके बाद माइनस 1, माइनस 1, माइनस 6 और लास्ट में कितना दिया है, माइनस 11। ये तवातर है, इस तवातर का क्या करना है, 27वां रुक्न निकालना है, यानी T27 मालूम करना है। अब देखो एकदम आसान है, A कितना होगा 9, D कितना होगा, तो 4 माइनस 9, जो कितना होगा -5। अब Tn का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T27 इक्वल्स टू A की जगह पे कितना आएगा 9 प्लस n कितना है 27 माइनस 1 और d कितना है -5। क्या होगा 9 प्लस 26 इंटू -5, 26 बचे, बोलो 6 बचे 30, 0 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है। तो कितना होगा 130। अब देखो 9 में से 130 को माइनस करो तो -131।
यानी 30 27 को गिनोगे तो कितना आएगा -121। क्यों? क्योंकि देखो बड़े से ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसलिए वो किस में चला जाएगा, माइनस में। आई बात समझ में? ठीक है।